नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर लगातार प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है और इसी बीच अब राहुल गांधी के लंदन में जाकर भारत के लोकतंत्र और आपको बता दें कि संसद में हुए चीजों को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी की नेता और अभिनेत्री हेमा मालिनी भी अपनी नाराजगी जाहिर करते नजर आई और उन्होंने ये कहा कि विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी मांगने को कहा, जिसके बाद कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेत ने उनका बचाव जो है वो करती हुई नजर आई। आखिर क्या कहा है जो है अभिनेत्री और बीजेपी नेता हेमा मालिनी ने, यहाँ सुनिए। गलत है, हमारे देश का नाम इतना ऊंचा लेकर जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, इतना मेहनत करते हैं, इतना नाम बनाया है। विदेश में कहीं भी जाओ तो आज भारत का नाम इतना ऊपर सब लोग बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे इस वक्त राहुल गांधी जी को लंदन में जाकर कुछ शब्द कुछ ऐसा कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है। I mean, whatever it is, they can sort it out in the parliament, not going outstation and विदेश में जाकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं है। तो जैसे कि आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में भाजपा की सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी अब राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों से भड़क गई हैं। हेमा मालिनी ने कहा कि राहुल गांधी का इस तरह विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे देश का नाम ऊंचा लेकर जा रहे हैं। विदेश में कहीं भी जाओ तो आज सब लोग भारत का नाम पसंद करते हैं। विदेश में जाकर हमारे देश के बारे में ऐसा बोलना उचित नहीं है। हेमा मालिनी ने ऑस्कर में भारत को मिली उपलब्धि पर भी बधाई दी और ये कहा कि मुझे हैरानी और खुशी हो रही है कि हमारे देश में ऐसी फिल्म बनी। RRR फिल्म बहुत लोकप्रिय हुई। जिस तरह से उस फिल्म में 2 अभिनेताओं ने डांस किया और देखने लायक था। मैं RRR के दोनों अभिनेताओं और पूरी टीम को बधाई देती हूँ। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि ब्रिटेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और RSS पर टिप्पणी के बाद से कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बीजेपी के निशाने पर है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी उन पर जमकर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर विदेश में भारत को अपमानित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की कला और कला के जरिए भ्रष्टाचार करना जानती है। उन्होंने कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया। हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि उन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। इस पर अनुराग ने उन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वहां देश का अपमान करते हैं। उन्हें संसद में आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें संसद में बोलने की इजाजत नहीं दी जाती, लेकिन लोकसभा में उनकी अटेंडेंस अन्य सांसदों की एवरेज अटेंडेंस से भी कम है। अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की कला और कला के जरिए भ्रष्टाचार करना जानती है। वे देश के खिलाफ एजेंडा चला रहे हैं। इन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए और अपना कैम्ब्रिज का रोना बंद करें। राहुल गांधी जी विदेश में जाकर रोने का काम करते हैं। राहुल गांधी जी का कैम्ब्रिज क्राइस, लंदन लाइस, इससे साफ तौर पर दिखता है कि वो देश को अपमानित करने का कोई भी क्षण नहीं छोड़ रहे। एक और सदन चल रहा है, लेकिन राहुल गांधी जी जहां दुनिया भर के देशों में जाकर कहते हैं कि उनको बोलने का अवसर नहीं दिया जाता, अगर देश में एवरेज अटेंडेंस देखी जाए तो उससे भी कम इनकी अटेंडेंस है पार्लियामेंट की। ये बात करते हैं पैगासस की, ये बात करते हैं बगिंग की। मैं इनको याद करवाना चाहता हूं, ये पैगासस कहीं और नहीं, आपके दिमाग में है। देश से बाहर जाकर आप देश को बदनाम करने का काम करते हो, भारत को दुनिया भर में बदनाम करने का काम करते हो। राहुल जी, आपको तुरंत वापस आकर सदन में, जहां देश से माफी मांगनी चाहिए, सांसदों से, संसद से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है
जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। उधर संसद में भी राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जोरदार हंगामा आज किया। बता दें आपको, सोमवार को बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत हुई थी, लेकिन कार्रवाई शुरू होने के थोड़ी देर बाद ही सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया और जमकर नारेबाजी की। भाजपा राहुल गांधी की माफी की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर सदन में अडानी का मुद्दा भी उठाया था। विपक्ष इस मामले में JPC जांच की मांग कर रही। इसके पहले चरण में भी विपक्ष ने लगातार सदन में यह मुद्दा उठाया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि राहुल गांधी का मुद्दा उठाकर सरकार अडानी मामले में ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। वहीं पहले आपको बता दें कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अब राहुल गांधी का बचाव करते नजर आ रहे थे, और अब कांग्रेस की नेता सुप्रिया श्रीनेट ने अब राहुल गांधी का बचाव किया है। ट्वीट करके लिखा है, कुछ लोगों का अस्तित्व और उपयोगिता सिर्फ राहुल गांधी जी के खिलाफ झूठ फैलाने और जहर उगलने की वजह से ही है। आजकल श्रीमती स्मृति ईरानी ने ट्रोल मंत्रालय का अपना कार्यभार श्री अनुराग गोलीमारी ठाकुर को दे रखा है। तो आप देखिए किस तरीके से अनुराग ठाकुर द्वारा दिए गए बयान से कांग्रेस काफी ज्यादा बौखलाई नजर आई और ये कह रही है कि अब स्मृति ईरानी ने ट्रोल मंत्रालय का अपना कार्यभार अनुराग गोलीमारी ठाकुर को दे दिया है। ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी द्वारा जिस तरीके से बयानबाजी की गई, राहुल गांधी ने जो चीजें कही है उसे लेकर काफी हंगामा तो हो ही रहा था। कल गिरिराज सिंह ने भी ये कहा था कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश के खिलाफ बोला है, ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। वही केंद्रीय मंत्री वहां पे कई सारे और मंत्री भी वहां पर मौजूद थे। पीयूष गोयल ने भी यही बात कही। उन्होंने भी कहा कि राहुल गांधी इस तरीके से जब विदेश में जाकर देश के एक लोकतंत्र को बारे में कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो राहुल गांधी को ऐसे बयान देने के लिए शर्म आनी चाहिए और उन्हें पूरे संसद में आकर माफी मांगनी चाहिए। वही सिर्फ यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी राहुल गांधी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की थी और कहा था कि ये बयान सभी के लिए निंदनीय होना चाहिए, क्योंकि भारत के बारे में भारतीय एक सांसद है वो बाहर जाते हैं और जो खुद 52 मिनट की स्पीच संसद के अंदर देते हैं, बाहर जाकर ये कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, माइक खामोश कर दिया जाता है, उनके बोलने पर, उनकी चीजें करने पर यहाँ रोक है। तो इस तरीके के बयान काफी गंभीर समस्या पैदा करते हैं और कहीं ना कहीं भारत की छवि को काफी ज्यादा खराब भी करते हैं। और यही कारण है कि भारत की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को खराब नहीं किया जा सकता। सिर्फ यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कर्नाटक में एक रैली के दौरान ये कहा था कि जो लोग लोकतंत्र के बारे में भला बुरा कहते हैं, जो लोग लोकतंत्र को गाली देते हैं, जो लोग भारतीय है ही नहीं, जो भारत को अपना मानते ही नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर है। ऐसे लोगों से दूरी बनाइए। तो आप साफ तौर पर देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कहिए कि पूरा बीजेपी इस वक्त राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्हें जमकर घेरती नजर आ रही है। अब ऐसे में राहुल गांधी के लंदन वाले बयान पर अब आप देखेंगे तो लगातार बीजेपी नेता अभी भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी बीच में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया दी। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही है। राहुल गांधी को कहा कि आपको माफी मांगना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि पहले मल्लिकार्जुन खड़गे राहुल गांधी का इस पूरे बयान को लेकर बचाव कर रहे थे, तो अब कांग्रेस की एक नई आप कह सकते हैं कि ये पहल शुरू हुई है और वो सुप्रिया श्रीनेत द्वारा की गई है, जहां पर वो अब उनका बचाव करते हुए नजर आ रही है और कह रही है कि राहुल गांधी को ट्रोल करने से ही कई लोगों का अस्तित्व वो चलता है। तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस में बेहद
ज्यादा बौखलाहट है राहुल गांधी के बयान से। कांग्रेस को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी जो कह रहे थे कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, आजकल लोकसभा राज्यसभा से जो है जिस तरीके से संसद की कार्रवाई चल रही है उसे लगातार गायब ही नजर आ रही है। इसे लेकर भी अनुराग ठाकुर ने सवाल खड़े किए कि कहते हैं कि माइक बंद करा दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है, लेकिन अटेंडेंस तो बाकी 7 सदस्यों से भी जो है कम है, तो ये कैसे कह सकते हैं, ये सारे बयान जो है ये कैसे दे सकते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से राहुल गांधी जो लंदन में गए हुए थे, वहां पर उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत में लोकतंत्र खत्म होने और भारत में विपक्ष को ना बोलने देने, ईडी और सीबीआई जैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर जो बातें कही थी उसे लेकर अब बीजेपी लगातार उन पर हमलावर नजर आ रही है। और अब राहुल गांधी के बयान पर हेमा मालिनी और अनुराग ठाकुर ने भी प्रतिक्रिया दी है, तो राहुल गांधी का बचाव करते हुए कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुले नजर आई है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।